नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और हमारे खास कार्यक्रम अल्फाज में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक बार ढेर सारी तालियां हो जाएं आप सभी के लिए, अपने लिए। और जब भी हम किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं और हमारे यहाँ माना भी जाता है कि कोई भी कार्यक्रम बिना दीप प्रज्वलन के शुरू नहीं होता है। दीप प्रज्वलन के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे इंडिया डेली 24x7 और 92.7 बिग एफएम और जनभावना टाइम्स के एमडी श्री आदित्य वशिष्ठ जी को। उनके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी कैप्टन विकास गुप्ता जी को, जो कि राज्य मंत्री हैं, उदित नारायण जी पांडे एआरटीओ नोएडा, डीसीपी नोएडा ट्रैफिक प्रवीण रंजन सिंह जी, डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल जी और एसीपी श्री रंजय अतिश्वय जी, दिल्ली पुलिस मीडिया पीआरओ हैं ये। एक बार दीप प्रज्वलित कर लें, फिर हम उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं वो सभी मौजूद हैं। नए साल पर सबसे पहला जो दिन होता है वो कुछ खास के साथ शुरू होना चाहिए। हम मंदिर जाते हैं, हम जाकर के आशीर्वाद लेते हैं ताकि हम पूरे साल अच्छा कर सके। इसलिए आपके मूड को, आपके दिन को अच्छा बनाने के लिए इंडिया डेली की तरफ से अल्फाज कार्यक्रम हम पेश कर रहे हैं, जहां पर इस सम्मेलन में मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं। व्यंग, हास्य, कविताओं में जिनका सिक्का चलता है और सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बेबाक राय भी वो रखते हैं। इन कवियों की धाक चलती है। इंडिया डेली के इस मंच से उन तमाम कवियों को मैं आमंत्रित करूंगी। सबसे पहले मैं दावते सुखन देती हूं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को, जो कि हास्य कविताओं में ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं। मैं मंच संचालन के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बुलाना चाहूँगी डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी का। वो मंच को आगे बढ़ाएंगे और कविताओं के माध्यम से आज समा बांधेंगे। सर प्लीज़। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ये नए वर्ष के लिए एक अद्भुत परिकल्पना की गई है। मैं इस काव्य गोष्ठी का, कवि सम्मेलन का शुभारंभ करता हूँ और ये कहता हूँ कि हमारे गीत गज़लों मुक्तकों में राज हैं दिल के। हमारे गीत गज़लों मुक्तकों में राज हैं दिल के। हमारे छंद दोहों में सभी अंदाज हैं दिल के। इन्हें सुनकर कभी आंसू कभी मुस्कान आएगी। हमारी भावनाओं में सभी अल्फाज हैं दिल के। तो अपने दिल के उन सभी अल्फाजों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए जो कवियों की माला यहाँ उपस्थित है, मैं सबसे पहले आग्रह करना चाहूँगा श्री आरपी शर्मा जी से, जो हास्य व्यंग के अद्भुत कवि हैं। उनका अपना अलग अंदाज है। गीतों पर, मुक्तकों पर उन्होंने फिल्मी गीतों के माध्यम से पैरोडियाँ लिखी हैं और उन सब के शब्दों की आहट हमेशा अनेक श्रोताओं के चेहरे पर भी हमें दिखी है। तो एक बार जरा भरपूर मन के साथ स्वागत कीजिएगा भाई आरपी शर्मा जी का, उनकी कविताओं के लिए, उनके काव्य पाठ के लिए। अभी मैं यहाँ आया तो एक सज्जन ने पूछा कि शर्मा जी कहाँ के हो। मैंने कहा जी ब्याह हो गया, कहीं का नहीं रहा। अभी मैं बाहर गया था एक जगह पे एक कार्यक्रम में, तो वहाँ किसी ने पूछा कि भाई दिल्ली में जिसको देखो खास आदमी बन के घूम रहा है, क्यों? मैंने कहा आम आदमी को कोई पूछ ही नहीं रहा वहाँ। फिर उन्होंने बोला कि भाई जो आम आदमी थे, जो खुद को दिल्ली का बेटा कहते थे, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है और वो सुना है पंजाब चले गए हैं, क्यों? मैंने कहा पराली बुझाने गए होंगे। मैं कार्यक्रम में गया, वहाँ पे मेरे को पहले उन्होंने पूछा क्या लेंगे आप, मैंने उनको बता दिया।
जब वहाँ गया तो कार्यक्रम के बाद उन्होंने मेरे को 2 किलो आलू दे दिए भाई साहब। बहुत अच्छे। तो मैंने कहा जी ये क्या है? बोले युवा नेताजी की बात चल रही है, मशीन दिलवा देंगे आपको तो आप सोना बना लेना। बहुत अच्छे। तो राहुल जी मिले मेरे को एक बार, थोड़ा उदास थे, तो मैंने पूछा राहुल जी क्या बात है, क्यों उदास हो? तो उन्होंने बताया कि हाय हाय रे मजबूरी, हाय हाय रे मजबूरी, सत्ता से इतनी दूरी, हाय हाय रे मजबूरी, सत्ता से इतनी दूरी, बिन कुर्सी रहा न जाए, पैदल चल चल छाले पड़े, अब दर्द सहा न जाए, हाय हाय रे मजबूरी, सत्ता से इतनी दूरी। कितने गठबंधन किए, कितने गठबंधन किए, पर कोई काम ना आए, बुआ बबुआ साथी भी अब कुर्सी दिला न पाए, ना पाए। पीएम बनने का मौका हाथों से निकला जाए, और बिन कुर्सी मम्मी मेरा ब्याह भी ना करवाए, हाय हाय रे मजबूरी, सत्ता से इतनी दूरी, बिन कुर्सी रहा न जाए, पैदल चल चल छाले पड़े, अब दर्द सहा न जाए, हाय हाय रे मजबूरी। बहुत मन से सुनाया आरपी शर्मा जी ने। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं जिनको बहुत महत्वपूर्ण पद पर दिल्ली पुलिस में तैनात किया गया है। मेरे बहुत आत्मीय भाई रंजय अतिशय जी उनका नाम है, और गीत गज़ल छंद मुक्तक बहुत सारी विधाओं में लिखते हैं वो। जब तुम होते हो घर में, जब तुम होते हो घर में, घर तभी घर लगता है। वाह 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 वाह। जब तुम होते हो घर में, घर तभी घर लगता है, वरना तो कांटों का एक बिस्तर ही लगता है। वाह, बहुत अच्छे। जब तुम होते हो घर में, घर तभी घर लगता है, वरना तो कांटों का एक बिस्तर ही लगता है। सुनिए कि गहन शोर है चारों ओर, वाह वाह वाह। गहन शोर है चारों ओर, तुम सागर से शांत प्रिय। क्या बात है। गहन शोर है चारों ओर, तुम सागर से शांत प्रिय, मैं हूँ एक अंधेरा कोना, तुम तारों की रात प्रिय। क्या बात है। वाह वाह वाह। मैं हूँ एक अंधेरा कोना, तुम तारों की रात प्रिय, और तुमसे है जीवन सारा। वाह वाह। तुमसे है जीवन सारा, तुम जीवन का उजियारा। बहुत अच्छे। शुक्रिया। तुमसे है जीवन सारा, तुम जीवन का उजियारा, और तुम ना हो तो है सब और, तुम ना हो तो है सब और, काला गहरा अंधियारा। वाह। काला गहरा वाह, अंधियारा, वाह, काला। वाह, वाह। तुम इस प्यासी दुनिया में बरसे बादल से लगते हो। क्या बात है। तुम इस प्यासी दुनिया में बरसे बादल से लगते हो, मैं सूखा सा एक शजर पेड़, मैं सूखा सा एक शजर, तुम सावन से लगते हो। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। मैं सूखा सा एक शजर, तुम सावन से लगते हो, और तुम हो इस बंजर भूमि में वाह। बहती हुई सी एक नदी। तुम हो इस बंजर भूमि में बहती हुई सी एक नदी, और मैं हूँ एक नीरस सा राग। क्या? कि मैं हूँ एक नीरस सा राग, तुम गीत सुहाना लगती हो। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं हूँ एक नीरस सा राग, तुम गीत सुहाना लगती हो, तुम गीत सुहाना लगती हो, और तुम पलाश के फूल सुहाने, मैं एक मतवारा भंवरा हूँ। क्या बात है। वाह। तुम पलाश के फूल सुहाने, मैं एक मतवारा भंवरा हूँ, और तुम रोशन सी एक शमा,
मैं एक कीट पतंगा हूँ। क्या बात, वाह 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 वाह। तुम रोशन सी एक शमा, मैं एक कीट पतंगा हूँ। और तुम बिन मेरी दुनिया में रास रंग सब सूने हैं। वाह 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 वाह। तुम बिन मेरी दुनिया में रास रंग सब सूने हैं। तुम हो तो ये दुनिया है, वाह 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 वाह। तुम हो तो ये दुनिया है, वरना गहन अंधेरे हैं, वरना गहन अंधेरे हैं। तुम जब होते हो घर में, घर तभी घर लगता है, वरना तो कांटों का एक बिस्तर ही लगता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद रंजय जी का। कई बार क्या है साहब, नाम तक से हास्य पैदा हो जाता है। मैं तो पढ़ाता था दिल्ली में कॉलेज में, वहीं बराबर में प्राइमरी सेक्शन अलग था। अभी हमारे यहाँ पिछले दिनों एक नए चपरासी की नियुक्ति हुई। आदमी चपरासी और नाम था उसका प्राणनाथ। अब आप सोचकर देखिए, लेडी टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम हो गई। एक ने मुझसे पूछा, इस आफत को कहाँ से पकड़ लाए, इसे क्या कहकर बुलाएं हम? प्राइमरी स्कूल में बुलाना पड़ता है, प्राणनाथ जी पानी पिला दो, प्राणनाथ जी घंटी बजा दो, प्राणनाथ जी दूसरी मैडम को बुला दो। तो मैंने कहा मैडम इनका सरनेम पूछ लो। तो एक मैडम ने शर्माते हुए पूछा, प्राणनाथ जी आपका सरनेम क्या है? अगला छूटते ही बोला स्वामी, प्राणनाथ स्वामी। बोले घर का नाम ही बता दे। बोला जी बलमा। मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं? बोला जी बालम। प्यार से क्या बोलते हैं? बोला जी साजन। गुस्से से क्या बोलते हैं? बोला जी खसम। तालियां बजा दीजिए आप जरा एक बार। मैंने कहा कि आपकी तालियां, आपका उल्लास इस कवि सम्मेलन को मिलता रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है। और वो मुस्कुराहट यदि हरियाणा तक पहुंच जाए तो उसके पर्याय बदल जाते हैं। इन दिनों पूरे देश, पूरी दुनिया, पूरे विश्व में हरियाणवी हास्य को गुंजित करने वाला एक अद्भुत नाम हमारे पास है, और वो नाम है भाई अनिल अग्रवंशी का। वो हरियाणा में, हरियाणा तो हरियाणा है, वहाँ के किस्से अजब हैं। वो एक छोरा चला गया पिताजी के पास में, बोला बापू माँ तने खान को बुला रही। नहीं आई समझ में? माँ तने खान को बुला रही। तो बाप ने भी पूछा बाकी सब खा लिए? बोला हाँ बस तू ही रह रहा से अब तो जरा एक बार तालियां बजा दीजिएगा। उसी हरियाणवी हास्य के पर्याय भाई अनिल अग्रवंशी का स्वागत कीजिएगा। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। 5-6 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, रहने ही दी। यूँ नहीं इतनी तारीफ करी है तो कुछ कर। आदरणीय डीसीपी साहब बैठे हैं, बहुत डर लगता पुलिस से मेरे को, बस सुनाया भी नहीं जा रहा मेरे से सर। वो मेरे को याद है कि नेताजी की पत्नी का हार चोरी हो गया सोने का। फ़ोन करा उन्होंने थाने में एसएचओ साहब को, भाई हार चोरी हो गया है, 15 मिनट में ढूंढ के बता देना। 2 मिनट में ही वापस फ़ोन चला गया नेताजी का कि आप चिंता मत करना एसएचओ साहब, हार घर पे ही मिल गया। एसएचओ साहब बोले आप कह रहे हो चिंता मत करना, 15 लोगों ने हाँ भी भर दी। मार मार के लठ सबको सुझा दिया। तो कुछ नहीं है, पुलिस जी को भी नमन करता हूँ। एक बार मिलकर तालियां बजाओ। हरियाणा की बात बताई बहुत सारी इन्होंने, हरियाणवी हास्य की बात बताई। अभी दिल्ली में रेखा जी सीएम बनी सर, पूरे देश को खुशी हुई इस बात की कि रेखा जी सीएम बन गई। मोदी जी ने नियुक्त करा, हमारी दिल्ली खुश हुई। मैं उनका वोटर हूँ, मैं भी बहुत खुश हुआ, पूरी दिल्ली खुश हुई। बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे तक रोई, बाद में मैंने समझाई ये वो रेखा नहीं है। तालियों में मजा कम आ रहा है जरा। बहुत अच्छे। महिलाओं की शक्ति अद्भुत है सर। घर में इतना सा आटा हो, इतनी रोटी बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतने से चावल दे दो, इतने भात बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतना से आलू दे दो, इतनी सब्जी बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतनी सी टेंशन दे दो, खाट खड़ी कर देगी, ये भी महिला की शक्ति है। बजाओ ताली जरा, कुछ मजा सा कम आ रहा है अभी हमारे को। हाँ, बहुत अच्छे अनिल। महिलाओं की शक्ति अद्भुत है। पहले महिला को अबला कहते थे, अबला। आज महिलाओं को सबला कहते हैं। अबला किस लिए कहते थे आपको भी नहीं पता, मैं बताता हूं। अबला इसलिए कहते थे, पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला।
इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है, ये बैठे दुखी वाह हो रहे वाह, भाई वाह। साहब। पर ये अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और एक महिला, दो महिला बैठी इतनी शांति से सुन रही हैं। सर ये बड़ा बड़ा मुश्किल काम है इतने शांति से सुनना। परसों मेरा एक कवि सम्मेलन था, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। 15 मिनट से गुस्से में देख रही। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। तो हमारे को तो रोज भुगतना पड़ता है ये मामला। पता नहीं किस टाइम कौन मिल जाए। दुनिया टेंशन में बैठी है, करते रहो टेंशन, कोई फर्क नहीं। हमारे हरियाणा का आदमी कोई टेंशन नहीं ले। एक कविता मात्र सुनाता हूं, समय थोड़ा है। कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए सर। आजकल लोगों ने इतनी टेंशन ले रखी है, खास तौर से तो बच्चों को इतनी टेंशन दे रखी है, बिना बात टेंशन, कोई कारण नहीं है। दुनिया ने, लेडीज तो इतनी जल्दी टेंशन लेती है। हमारे घर के सामने पार्क है, मैं पीतमपुरा रहता हूँ या दिल्ली में, वाइफ के साथ टहल रहा था पार्क में। एक सुंदर महिला ने मेरे को नमस्ते कर ली। इसमें मेरी क्या गलती है? इंटरनेशनल कवि हूँ, दुनिया करती है मेरे को नमस्ते कर ली सर एक सुंदर महिला ने। मेरी वाइफ ने देख लिया, सुंदर महिला ने पति को नमस्ते करी है। आज 1 महीना हो गया मेरी वाइफ को टेंशन लिए। खाते पीते उठते बैठते एक ही बात पूछ रही है, बता कौन थी, बता वो कौन थी। मैं क्यों टेंशन ले रही है? मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। वाह, हौसले इतने बुलंद सर, कभी उदास नहीं हुए। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, सर खुश है, सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशन पढ़ा, पूरा जोर लगा ली, अगली क्लास में नहीं चढ़ा। आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया। पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से उठवा लिया। बहुत अच्छे। वहीं पाया बैठा हुआ उसी बेंच पे। और कविता की पंक्ति दे रहा हूं और आपका आशीर्वाद और आपकी तालियां चाहूंगा। 12वीं कक्षा में उस टाइम में मेरे अकेले के पूरे परिवार में 33% नंबर आए थे। बहुत बढ़िया। क्या 3 लोगों ने ताली नहीं बजाई? ये चिढ़ते हैं मेरे से, बाबूजी इनके 33 भी नहीं आए थे। मेरे 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। कैसे मनाया जाता था? जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी पूजा करने के लिए। बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया। और इसी खुशी में सवेरे की सवामणी, शाम का भंडारा रख दिया। तालियां अब आपकी इस बात पर चाहिए कि आज बच्चों के 80% नंबर आते हैं जब भी आत्महत्या कर लेते हैं। और पहले 33% पे भी भंडारे होते थे। हमने बच्चों का बचपन कहाँ मार दिया। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। इसी खुशी में सुबह की सवामणी, शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने खुशी के मारे पूरे घर में सफेदी करवा दी। वाह। और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। कविता का सबसे पावरफुल पंच देता हूं और आपकी तालियां चाहता हूं। बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी माँ ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। बहुत अच्छे। ये अलग बात है पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी। बाबूजी 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला। दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला। क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई साल लगाते थे। और कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। ये पीके की शादी स्कूल से हुई है, 6ठी में पढ़ता 24 साल का ढींग हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। कक्षा में कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। और भाई साहब कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते हैं। बच्चे वहीं पढ़े रहते, टीचर रिटायर हो जाया करते। बहुत अच्छे। और जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, आपका सबका बहुत अच्छा IQ है और IQ के हिसाब से पंक्ति आ जाए तो भरपूर तालियां चाहिए। जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का
मॉनिटर बना दिया करते, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के बहुत नेता बन अच्छे। गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं। अरे आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। अरे बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार सर। बहुत सारे रंगों में अनिल जी ने कविताएं सुनाई, मुस्कुराहट भी आपके बीच बांटी, बच्चों का भी जिक्र करके गए। मुझे एक मुक्तक याद आया बच्चों को लेकर। मैंने लिखा था कि किसी के प्यार का सपना सलोना टूट सकता है, किसी के प्यार का सपना सलोना टूट सकता है, मसीहा मुस्कुराहट का भी हमसे रूठ सकता है। हमेशा प्यार से बातें करो मासूम बच्चों से, जरा सी ठेस लगने से खिलौना टूट सकता है। तो एक एहसास आप तक पहुंचाया हमारे अनिल ने, और बच्चों की मुस्कुराहट के लिए पहुंचाया, मुस्कुराहट के साथ पहुंचाया। तो मैं उस रचनाकार को बुला रहा हूं जो दोहे की बड़ी रचनाकार हैं, पूरी दुनिया में विख्यात हैं, उर्वशी उर्वी जी। और एक दोहे से उन्हें आमंत्रित करता हूं। कहता हूं कि सोता सोता जागता, सुनकर इसकी टोन, सपने में भी दिखता अब मोबाइल। तो उसी दोहे की विधा से बहुत मारक और प्रहारक बात करने वाली उर्वशी उर्वी जी आए। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि प्रवीण जी ने कहा है कि दोहों के लिए जानी जाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ इस मंच पर कुछ कहकर जाऊँ। स्वागत। चुप रह कोयल बावरी, तू ऐसे मत कूक। चुप रह कोयल बावरी, तू ऐसे मत कूक, कहकर उसने कनपटी पर रखा बंदूक। कहकर उसने कनपटी पर रखा बंदूक। मेरे दोहों पर अगर आपने ताली नहीं बजाई तो मैं समझूंगी मेरे दोहे ज़्यादा अच्छे हैं। जो बात समझ नहीं आती वो ज़्यादा अच्छी होती है। बदलूं तो मैं वक्त हूँ, वाह। थम जाऊं हालात। बदलूं तो मैं वक्त हूँ, थम जाऊं हालात। छू लो तो एहसास हूँ, छलकूं तो जज्बात। भाई बहुत अच्छा। उर्वशी छू जी लो बहुत तो अच्छे। एहसास हूँ, छलकूं तो जज्बात। वाह 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 वाह। और जिसके लिए मैं जानी जाती हूँ दोहों के लिए, वहां से एक दोहा सुनाती हूँ। जी। मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेर। वाह तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर देर। वाह 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 वाह। और मैं ऐसा भी कहूंगी कि कितने अचरज से भरा शबरी का यह काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम। वाह वाह वाह, अद्भुत दोहा है ये। वाह दांतों वाह, से वाह। लिखती रही। आई हैं वो द्वार पर चाहे देर सवेर, स्वीकारे हैं राम ने शबरी तेरे बेर। वाह 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 स्वीकारे हैं राम वाह 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 वाह। चाहे देर सवेर, और राम जी बन गए एक वचन के लिए। मुक्तक पे आती हूँ। राम जी बन गए एक वचन के लिए, जानकी साथ थी वन गमन के लिए। नींद थी या कोई सेज थी मौत की, उर्मिला सो गई बस लखन के लिए। वाह बहुत उर्मिला अच्छे, सो बहुत गई। अच्छे। वाह 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 वाह। मैं चाय पर एक छोटी सी नज़्म आपको सुनाना चाहती हूँ। सारी दुनिया झूठी, सारी दुनिया झूठी, एक तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती थी। पता है ना तुम्हें मुझे चाय कितनी अच्छी लगती थी। वाह वाह। कभी जुल्फों में,
तो कभी ओठों पर तुम्हारा हाथ लगता था, वाह वाह और चाय की इन मीठी चुस्कियों से भी मीठा तुम्हारा साथ लगता था। हा। मैं नहीं जानती कि आखिर तुमने ये रिश्ता क्यों तोड़ दिया है। हाँ, मैं नहीं जानती कि आखिर तुमने ये रिश्ता क्यों तोड़ दिया है। सुनो, जब से तुम गए हो ना, मैंने चाय पीना ही छोड़ दिया है। वाह वाह सुनो, बहुत अच्छे सुनो, वाह, वाह, वाह। जब से तुम गए हो ना, मैंने चाय पीना ही छोड़ दिया है। खैर, मुझको तुमसे प्यार हुआ है, मुझको तुमसे प्यार हुआ है, पहली बार हुआ है। दिल ने चाहा ईद मनाऊं, मुद्दत में दीदार हुआ है। वाह 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 वाह, मुद्दत में दीदार हुआ है। बहुत अच्छे। और भी कहना चाहूंगी कि खुशबू तेरे ख्याल की दिल में बसी रही, खुशबू तेरे ख्याल की दिल में बसी रही, पलकों पे ख्वाब रख के तुझे सोचती रही। उसने छुड़ा के हाथ मेरा कहा दफअतन, उसने छुड़ा के हाथ कहा मुझसे दफअतन, मैं फिर मिलूंगा तुझसे अगर जिंदगी रही। मैं फिर मिलूंगा तुझसे अगर जिंदगी रही। तुम्हारा जिक्र आता है, तुम्हारा जिक्र आता है, सितारे रक्स करते हैं। नजर आते हो जब तुम तो नजारे रक्स करते हैं। मोहब्बत की कोई कश्ती सफर पर जब निकलती है, मोहब्बत की कोई कश्ती सफर पर जब निकलती है, समंदर गीत गाता है, समंदर गीत गाता है, किनारे रक्स करते हैं। तुम्हारा हाथ जब मेरे बदन पर इश्क लिखता है, तुम्हारा हाथ जब मेरे बदन पर इश्क लिखता है, दिलों में तब रकीबों के शरारे रक्स करते हैं, दिलों में तब रकीबों के शरारे रक्स करते हैं। मुझे गम का सवेरा दे रहा है, मुझे गम का सवेरा दे रहा है, ये सूरज क्यों अंधेरा दे रहा है। बहुत अच्छे। मुझे गम का सवेरा दे रहा है, ये सूरज क्यों अंधेरा दे रहा है। मेरे मुंसिफ की है सब मेहरबानी, मेरे मुंसिफ की है सब मेहरबानी, मुझे धमकी लुटेरा दे रहा है। मुझे धमकी लुटेरा दे रहा है। बना है दरख्त, बना है दरख्त वो एक शख्स देखो, परिंदों को बसेरा दे रहा है, परिंदों को बसेरा दे रहा है। मुझे धोखे ये जितने मिल रहे हैं, मुझे धोखे ये जितने मिल रहे हैं, कोई अपना ही मेरा दे रहा है, कोई अपना ही मेरा दे रहा है। और जहर देकर गया है खुद मसीहा, जहर देकर गया है खुद मसीहा, दवा मुझको सपेरा दे रहा है, दवा मुझको सपेरा दे रहा है। वो दिखता ही नहीं उर्वी मुझे क्यों, वो दिखता ही नहीं उर्वी मुझे क्यों, मुझे साया घनेरा दे रहा है, मुझे साया घने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद उर्वशी उर्वी जी का, बहुत शानदार काव्य पाठ किया और शाम के समय में आपको चाय की चुस्कियों तक लेकर गई वो। कई बार संबंधों से हास्य भी पैदा होता है, विचार भी पैदा होता है। एक दो पंक्ति की कविता सुनिएगा। मेरे मित्र कमलदीप जिंदल हैं, उन्होंने लिखा कि कहाँ हो पूछो तुम्हें हक है। उर्वशी जी को भेंट कर रहा हूं ये आपकी कविता के लिए कि कहाँ हो पूछो तुम्हें हक है, बस इतना बता दो ये फिक्र है या शक है। वाह जी वाह वाह। तो कई बार दो पंक्ति में माला जी बात होती है, कहाँ हो पूछो तुम्हें हक है, बस इतना बता दो कि ये फिक्र है या शक है।
तो कविता एक एहसास का नाम है, खुशबू का नाम है, हृदय की आवाज़ है, जिसी को हम कहते हैं कि ये जादुई अल्फाज हैं। उन्हीं जादुई अल्फाजों की एक जादूगरनी डॉक्टर कीर्ति काले हमारे बीच उपस्थित हैं। गीत, गज़ल, छंद, मुक्तक सब उन्होंने सुनाए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और ये कहता हूं कि ज़िंदगी में जब कभी भी ऊब जाओगे, आंसुओं के द्वार पे भी खूब जाओगे, इस जन्म के सार्थक अंजाम के लिए गीत की गंगा में आके डूब जाओगे। तो एक बार जरा तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा। उसी गीत गंगा का नाम डॉक्टर कीर्ति काले होता है। वो आए, अपना काव्य पाठ करें। भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए, दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए, और वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए, और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा, एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, वाह। एक छंद और सुनाती हूँ हमारे देश की एकता और अखंडता के नाम, सुनिएगा। कि भारत के वासी हम हिंद के थोड़ा जोश के साथ सुन लीजिए। जिस जोश के साथ मैं सुनाना चाह रही हूँ आप लोग भी उसी जोश के साथ सुनिए। चाय की तलब तो इन्होंने लगवाई दी आपको। कि भारत के वासी हम हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है, रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है, और काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक भारत का कण कण ईश्वर दान है, और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक यहाँ, कि धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक यहाँ, एक धरती हमारी एक आसमान है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। कि जुबां पर हैं सभी के आजकल अंगार की बातें, जुबां पर हैं सभी के आजकल अंगार की बातें, हवा करने लगी है तीर और तलवार की बातें, यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आँखों में, यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आँखों में, चलो कुछ देर बैठे और कर ले प्यार की बातें, चलो कुछ देर बैठे और कर ले प्यार की बातें, तुम्हारी आँख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, तुम्हारी आँख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, हमारी याद में भी तो गुजरे जमाने हैं, पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, हमारे दिल के तहखाने में खुशबू के खजाने हैं, हमारे दिल के तहखाने में खुशबू के खजाने हैं, कभी आँखों ही आँखों में कहा सब मान लेता है, महसूस करके सुनिए, कि कभी आँखों ही आँखों में कहा सब मान लेता है, बिना बोले ही दिल की बात अक्सर जान लेता है, वो लड़ता है झगड़ता है सताता है कभी मुझको, वो लड़ता है झगड़ता है सताता है कभी मुझको, मैं हंसती हूँ तो मेरे दर्द को पहचान लेता है, मैं हंसती हूँ तो मेरे दर्द को पहचान लेता है। ये संबंधों का गीत है और बिल्कुल नया गीत है, मैं इसी चैनल पर सुना रही हूँ, आपके सामने सुनिएगा।
कि धीरे धीरे सिमट गया है आपस का संवाद, धीरे धीरे सिमट गया है आपस का संवाद। जब भी होता अब तो होता केवल वाद विवाद, धीरे धीरे सिमट गया है आपस का संवाद। जब भी होता अब तो होता केवल वाद विवाद। बिना काम के मिलने जुलने जाया करते थे, बिना काम के मिलने जुलने जाया करते थे। नदी ताल में घंटों खूब नहाया करते थे। इमली कैथ मकोई जामुन बड़े मजे से खाते, एक चवन्नी की साइकिल ले दिन भर खूब चलाते, दिन भर खूब चलाते, दिन भर खूब चलाते। चूल्हे की खदबदी दाल, हाँ चूल्हे की खदबदी दाल, हाँ चूल्हे की खदबदी दाल, हाँ चूल्हे की खदबदी दाल। चटनी रोटी का स्वाद, धीरे धीरे सिमट गया है आपस का संवाद। आमदनी कम थी बेशक पर थे कितने आबाद, आमदनी कम थी बेशक पर थे कितने आबाद। धीरे धीरे सिमट गया है आपस का संवाद। और आज के समय की एक सच्चाई और आपके सामने रखती हूँ, सुनिए कि घर के घर में व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, कि घर के घर में व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। बच्चों से मम्मी डरती है, डैडी डरते हैं। सबके पास अलग गाड़ी है, अपने अपने कमरे, सभी काम काजी हैं। रोज रसोई कौन करे, रसोई कौन करे, रसोई कौन करे। चैत बैसाख अष्टमी नवमी एकादशी, अष्टमी नवमी नहीं किसी को याद, एकादशी अष्टमी नवमी नहीं किसी को याद। धीरे धीरे सिमट गया है आपस का संवाद। और अंतिम बंद और सबसे मार्मिक, कि वो भी दिन थे एक दूजे को भाया करते थे, वो भी दिन थे एक दूजे को भाया करते थे। घंटों घंटों बिना बात बतियाया करते थे। नाम नहीं थे उन रिश्तों के मन के नाते थे, जिन्हें सोच कर मन ही मन बतियाया करते थे, इतराया करते थे, इतराया करते थे। और आज के समय की कड़वी सच्चाई, इससे कड़वा मैं लिख नहीं सकती थी, कि उसे सोच कर मन ही मन इतराया करते थे, इतराया करते थे, इतराया करते थे। और रिश्तों के फोड़ों से अब तो, रिश्तों के फोड़ों से अब तो रिसने लगा मवाद, रिश्तों के फोड़ों से अब तो रिसने लगा मवाद। धीरे धीरे सिमट गया है आपस का संवाद, धीरे धीरे सिमट गया है आपस का संवाद। जब भी होता अब तो होता केवल वाद विवाद, केवल वाद विवाद, केवल वाद विवाद। तो एक काम हम कर रहे हैं, एक काम हमारे भरोसे पर आप लोग कर लीजिए। अल्फाज का ये खूबसूरत कार्यक्रम, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन और नए वर्ष के शुभागमन पर है, जो इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। देश के श्रेष्ठ कवि हैं, संसार में जाते हैं, हिंदी की पताका को बहुत ऊपर तक पहुंचाते हैं और इनके विविध रंग हैं।
इनके लेखन के विविध रंग हैं। इनका तो रंग एक ही है, वो है हास्य का रंग, प्यार का रंग, मनोहार का रंग, देशभक्ति का रंग। तो मैं बहुत प्यार से सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ अपनी ही इन पंक्तियों के साथ कि जहाँ हो शोक बेचैनी वहाँ उल्लास लिखना है, कि जहाँ हो शोक बेचैनी वहाँ उल्लास लिखना है। हमें पतझड़ के माथे पर मधुर मधुमास लिखना है कि घुटन संत्रास पीड़ा अश्रु आहें हो जहाँ पर भी, कि घुटन संत्रास पीड़ा अश्रु आहें हो जहाँ पर भी, हमें हर उस नगर के नाम मुखरित हास लिखना है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी। हास्य व्यंग का कवि हूँ और हास्य ऑब्जर्वेशन से पैदा होता है। मैं पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए। बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूँ। तो लड़का लड़की की बात छोड़ दीजिए, माँ बाप तक का पता नहीं लग रहा है। क्या मैं तो कीर्ति जी दोबारा गया दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा। मैंने देखा वो एक और लड़का लड़की पार्क में बैठे थे। अचानक लड़की से लड़के ने कह दिया आज की शाम तेरी जुल्फों की छाँव में आराम करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा दिए। बोले शाम छोड़, तू 1 महीने तक आराम कर लियो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। बजा दीजिए थोड़ी सी तालियां। ये बहुत अलग तरह का कार्यक्रम है। मैं कुछ छंद आपको हास्य रस के सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगे तो तालियों की ताल के साथ सुनिएगा, स्वागत। क्योंकि वक्त, समाज, देश, काल, परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं। उनका जिक्र कीर्ति जी ने भी किया, अनिल भाई ने भी किया, हमारे सभी रचनाकारों ने अपने अपने ढंग से बात की। मैं एक छंद सुना रहा हूँ। एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है। समाज के अलग अलग लोगों ने उन्हें देखा तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। तो एक बार जरा तालियां बजा दीजिए। एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है। उसे समाज के अलग अलग लोगों ने देखा तो उन्हें वो कैसी लगी। इस पर ध्यान रखिएगा कि किसको कैसी लग रही है। स्वागत है। ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। क्या कहने। तालियां बजा के सुने। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। और अगली पंक्ति में अग्रवंशी जी कर रहा हूँ। इनके हरियाणा के जलवे देखे हैं आपने, आपको लगे कि सही कवि को समर्पित की है तो अनिल के सम्मान में और पंक्ति के सम्मान में मिलकर समर्थन कर सकते हैं। ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए अग्रवंशी कहने लगे भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम, भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम, भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम, भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। सुंदरी आगे बढ़ी और वो गाजियाबाद पहुंच गई। गाजियाबाद हमारा शायरों का शहर, मेरे गुरुजी डॉक्टर कुंवर बेचैन वहीं रहते थे। अब किसी शायर ने उसे देखा तो देखिए उनको वो सुंदरी कैसी लगी। ओ शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूं, शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम। जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, ओ जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। और अगली पंक्ति में मेरे कहने का सलीका अच्छा लग जाए तो जरा एक बार अपनी मोहब्बतों से नवाज दीजिएगा। कहने का सलीका देखिएगा। ओ जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती। वाह वाह
सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती। अगली पंक्ति सुनिएगा। ये पंक्ति मैंने जब डॉक्टर कीर्ति काले जी को सुनाई तो इन्होंने कहा कि प्रवीण लगभग 37-38 वर्ष से मंच पर कविताएं सुनाती हूँ, लेकिन ये तुकांत मैंने आज तक नहीं सुना। माला जी बैठी हैं, गज़ल की बड़ी रचनाकार हैं, उर्वशी जी। तुकांत मतलब काफिया, बोले इस काफिये को मैंने आज तक नहीं देखा कविता में। आप भी आनंद लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ओ शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, ओ शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी इंसुलिन लगती। क्या कहने, वाह 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 वाह, इंसुलिन। देखिए हमारे राकेश जी ने खड़े होकर ताली बजाई। ओ शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी इंसुलिन लगती हो तुम। लाखों अखियों में काले काले मेघ घिरते हैं, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम, जब भी जरा सी गमगीन लगती। और यदि अगली पंक्ति आप नहीं समझेंगे तो इस धरती पर कोई नहीं समझ सकता, और समझ जाएं तो जरा मोहब्बत प्यार आपका चाहता हूं। जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम, प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, रियल इस्टेट एजेंट। ओ प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, लफड़े की उनको जमीन लगती है। क्या कहने, वाह 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 वाह। परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, ओ परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। और अगली पंक्ति में नाम नहीं है किसी का, और यही व्यंग है। मेरे गुरुजी ने कहा कि नाम लेकर कविता हुई तो कोई कविता नहीं हुई। कविता व्यक्ति पर नहीं की जाती, विसंगति पर की जाती है। इशारा समझिएगा और मुझे मोहब्बत दीजिएगा कि परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। नेता बोला मार दूंगा सबको तुम्हारे लिए, मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम, 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 मुझको तो। कुछ छंद मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किए। और लीजिए, क्रम आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आपके सम्मुख मेरे बहुत आत्मीय बड़े भाई उदित नारायण पांडे जी को, जो बहुत श्रेष्ठ शब्द शिल्पी हैं और बहुत अलग अलग रंगों में कविताएं लिखते हैं। विचार भी मिलेगा, व्यंग भी मिलेगा आपको, और साथ ही साथ उनकी कविताओं में आपको हमारे काव्य तत्व की खुशबू मिलेगी। तो एक बार ज़रा स्वागत कर दीजिएगा। हमारे ARTO साहब वो बड़े अधिकारी भी हैं और वो कविता पर भी बड़ा अधिकार रखते हैं। उदित नारायण पांडे जी का एक बार तालियों से स्वागत कर दीजिए। राष्ट्र भावना भर कर मन में देखो तो दिख जाता है, पूज्य तिरंगे के रंगों में लोकतंत्र लहराता है, पूज्य तिरंगे के रंगों में लोकतंत्र लहराता है। सीमाओं का प्रहरी है ये, सीमाओं का प्रहरी है ये, जनगण मन की गाथा है, पूज्य तिरंगे के रंगों में लोकतंत्र लहराता है, पूज्य तिरंगे के रंगों में, सभी लोग मेरे साथ गाएंगे, पूज्य तिरंगे के रंगों में लोकतंत्र लहराता है। बहुत अच्छी पंक्ति है पांडे जी, वाह वाह वाह। बहुत बहुत आभार। और आप जैसे लोगों का। सड़क की पुकार मेरी एक कविता है, उसकी पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं हूँ सड़क, मैं हूँ सड़क, मेरी सुनो पुकार, मेरी व्यथाएं असह्य पार, मेरी व्यथाएं असह्य पार। छोटी चूक तुम्हारी होती, छोटी चूक तुम्हारी होती, बहती मुझ पे रक्त की धार, दिल दहलाती घटनाओं की, रातों दिन सहती हूँ मार, मेरी गोद में गिरती लाशें, सीने पे सहती नरसंहार, बच्चों और युवाओं की
कैसे सहूं अर्थी का भार, मैं हूं सड़क मेरी सुनो पुकार, मेरी व्यथाएं असह्य अपार, मेरी व्यथाएं असह्य अपार। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी का अगला पन देता हूं। मैं मंजिल से मिलन का माध्यम, सड़कें क्या है? मंजिल से मिलन का माध्यम। मैं मंजिल से मिलन का माध्यम, मैं जीवन राहें कहलाती, पर होकर के खून से लथपथ हर दिन मरण सेज बन जाती, हर दिन मरण से। वाह वाह। मुझे छोड़ परिवार की सोचो, मुझे छोड़ परिवार की सोचो, बच्चों की घर बार की सोचो। वाह। छूटता एक जन्म का साथ, रोते बिलखते होते अनाथ, मैं हूं सड़क मेरी सुनो पुकार, मेरी व्यथाएं असह्य अपार, मेरी। नववर्ष आने वाला है और नववर्ष में हमारे युवाओं का जोश 7वें आसमान पे होता है, और वो जोश सबसे ज़्यादा अगर बार में दिखाई देता है तो वो फिर बार के साथ सड़क पर भी आ जाता है। वाह 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 वाह। तो मैं एक पद्य दे रहा हूं उसी पर। हे युवा, हे युवा सड़क पर होश संभालो, हे युवा सड़क पर होश संभालो, उड़ो ना गाड़ी धीरे चला लो। वाह बहुत अच्छे, बहुत हे अच्छे। युवा सड़क पर होश संभालो, उड़ो ना गाड़ी धीरे चला लो, माँ की कोख न करना सोनी, टालो संयम से अनहोनी, आंख के तारे देश के प्यारे, लंबा सफर जीवन का तुम्हारे, तोड़ो मत ट्रैफिक नियमों को, ना जाओ दुर्घटना में मारे, मैं हूं सड़क मेरी सुनो पुकार, मेरी व्यथा असह्य अपार, मेरी व्यथा असह्य। सड़क दुर्घटना के अगर विश्लेषण में हम जाते हैं तो सर्वाधिक डेथ बाइकर्स की होती है, और बाइकर्स में भी उनकी होती है जिनके सिर पे हेलमेट नहीं होता। हमारे देश में हर नर देवता और हर नारी देवी का रूप मानी जाती है, और हमारे कोई भी देवी देवता बिना सिर के मुकुट के नहीं होते। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं हेलमेट पर एक कविता दे रहा हूं। हेलमेट का ऊपरी ठोस कवच कंकड़ व कील की चोट से बचाता है। वाह वाह। हेलमेट का ऊपरी ठोस कवच कंकड़ व कील की चोट से बचाता है, अंदर का कुशन नरम तकिया बन ठोकर का अच्छा अवशेषक बन जाता है। वाह वाह वाह। बारिश धूप धूल धुआं से बचाता, बारिश धूप धूल धुआं से बचाता, ग्लासेस का आंखों को सुरक्षित बनाता है। इसलिए मेरा निवेदन ये सुन लो, जो हेलमेट लगाता वो मौत को भगाता है। इसलिए मेरा निवेदन ये सुन लो, जो हेलमेट लगाता वो मौत को बताता है। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मध्य उपस्थित माला कपूर गौहर साहिबा को, जो गज़ल की बड़ी रचनाकार हैं, और मैंने कहीं सुना था कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने देखे नहीं होंगे मगर होते तो हैं। जनवरी आते ही एक सबसे पहले कौन सी तारीख दिमाग में आती है? 26 जनवरी। तो मैं एक जो मैंने कुछ व्यक्त करना चाहा, ज़रूर सबसे गुजारिश करूंगी इसकी। संविधान की हो साधना, संविधान की हो साधना, संकल्प लें सभी। वाह वाह। संविधान की हो साधना, संकल्प लें सभी, संवर्धन हो कर्तव्य का संकल्प लें सभी। वाह वाह वाह। संवर्धन हो कर्तव्य का संकल्प लें सभी, सजग गणतंत्र की नियम से है सिद्धि। वाह। सजग गणतंत्र की नियम से हो सिद्धि, सहयोग और सद्भाव का संकल्प लें सभी। बहुत अच्छा। जय भारत, जय माँ। अगर हम अपनी धरती, अपनी जन्मभूमि के लिए हम अगर नहीं कुछ सोचते कहते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और इसके साथ जो धरती माँ, जिसके लिए मैंने बहुत कोशिश की है अपने बच्चों को सजग करने की, क्योंकि हिंडन का जो आज हनन हुआ है, जो उसको हानि हुई है, वो मैंने देखी है। मेरे साथ बहुत से लोग होंगे जो यहाँ पर 60-70 साल से होंगे। सो वो मेरे आँखों के सामने हिंडन एक अश्रुधार बनकर रह गई है। उसके लिए बच्चों को ही
शिक्षण देना, संरक्षण का, प्रिजर्वेशन का हर एक का धर्म होना चाहिए। 2 पंक्तियां हैं, छोटी सी, अच्छी लगेंगी, आपके दिल को छुएंगी ज़रूर। द्वारिका में ही नहीं, द्वार द्वार हो हरि। द्वारिका में ही नहीं, द्वार द्वार हो हरि। हरित द्वार हरिद्वार, बसें हरित में हरि। द्वारिका में ही नहीं, द्वार द्वार हो हरि। इतना हम धार्मिक हैं कि जगह जगह अनुष्ठान होते रहते हैं। आज कहीं छबील लगती, लंगर लगता है, कहीं पूजन पाठ, और अब तो बहुत फैशन हो गया है, एक ट्रक में रख के बहुत ज़ोर ज़ोर से माता के भजन और कीर्तन और सब कुछ होता है। लेकिन वहाँ पर ये भूल जाते हैं कि कितना हम, जिस धरती माँ की वजह से हम सब हैं, उसको किस कदर हम गंदा करके जाते हैं। मैं जब देखती हूँ मेरे आंसू उबल आते हैं, बर्दाश्त नहीं होता। लगता है ये किस तरह की पूजा किस भगवान की कर रहे हैं जिसे देखा ही नहीं है, और जो हमारे सामने है, जिस पर हम खड़े हैं, जो जन्मदात्री है, उसकी हम कितनी ज़्यादा अवहेलना कर रहे हैं। लंगर खिलाया और पत्तल फेंके और अपना धर्म का काम हो गया। मैं चाहती हूँ हर एक जो कोई यहाँ हो आज मेरे साथ इस बात को महसूस करे और ज़रूर सबको ये शिक्षा दे कि सबसे पहला धर्म हमारा सफाई है। कहने से नहीं होती, करने से ही होगी। सो आप सबका मूड बदलती हूँ, एक छोटा सा एक कथा रखती हूँ आपके आगे। हम ज़बां हम नशी से निकलेगा। वाह जी, हम ज़बां हम नशी से निकलेगा, चांद रोशन जबी से निकलेगा। चांद रोशन जबी से निकलेगा, आसमां को हैरतें होंगी। आसमां को हैरतें होंगी जब सितारा ज़मीं से निकलेगा। जब सितारा ज़मीं से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख पा रही हूँ कि समय की तरफ सबका ध्यान है। एक गज़ल रखती हूँ छोटी सी आपके सामने। ये किसका गुमां है, ये किसका गुमां है, तसव्वुर से आगे। वाह वाह, ये किसका गुमां है, तसव्वुर से आगे। मोहब्बत जवां है, तसव्वुर से आगे। मोहब्बत जवां है, तसव्वुर से आगे। ये किसका गुमां है। कीर्ति जी। हवा रंग खुशबू, चमन रोशनी गुल। हवा रंग खुशबू, चमन रोशनी गुल। हंसी एक समा है, तसव्वुर से आगे। हंसी एक समा है, तसव्वुर से आगे। हंसी एक समा है। बहुत अच्छे, वाह वाह माला जी, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। देखिएगा, जोड़िएगा अपने आप को इस अगले शेर से। यहाँ मुख्तसर सी, यहाँ मुख्तसर सी कहानी है अपनी। यहाँ मुख्तसर सी कहानी है अपनी। यहाँ मुख्तसर सी कहानी है अपनी। बड़ी दास्तां है, तसव्वुर से आगे। बड़ी दास्तां है, तसव्वुर से आगे। बड़ी दास्तां है। देखिएगा, यहाँ तुझको सजदा करूं भी तो कैसे। वाह 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 वाह। यहाँ तुझको सजदा करूं भी तो कैसे। तेरा आस्ता है, तसव्वुर से आगे। तेरा आस्ता है, तसव्वुर से आगे। तेरा आस्ता है। तसव्वुर की हद तक रहो तुम भी गौहर। मक्ता हाजिर है। तसव्वुर की हद तक रहो तुम भी गौहर। बड़े इम्तिहान हैं, तसव्वुर से आगे। बड़े इम्तिहान हैं, तसव्वुर से आगे। बड़े इम्तिहान हैं। ये किसका गुमां है,
तसव्वुर से आगे मोहब्बत जवां है, तसव्वुर से आगे मोहब्बत जवां है, तसव्वुर से आगे मोहब्बत जवां है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद माला जी का। नए साल का स्वागत है और हम सब आनंद के साथ ये नया वर्ष मनाएं और नए वर्ष में अल्फाज के माध्यम से यूं ही रोशनी बिखरती रहे।